बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट दी हुई है, ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो इज़ फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन, चूज़ द वन ऑप्शन दैट इज़ करेक्ट। अब पार्ट 1 में स्टूडेंट जो स्टेटमेंट दी है, द फर्स्ट टर्म एलिमेंट इन रेशो इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। अब स्टूडेंट फर्स्ट टर्म क्या होती है? जब हम रेशो लिखते हैं 3:4, जो पहला एलिमेंट होता है 3 वो एंटीसीडेंट होता है और उसके बारे में इसने पूछा है तो वो मैंने एंटीसीडेंट को टिक कर दिया है। दूसरा इसमें पार्ट है अ रेशो इज़ रिटन बाय पुटिंग द साइन। अब साइन ए में दिए हुए हैं ऑप्शन, बी में 4 डॉट दिए हुए हैं, सी में ये रेशो डॉट दिए हुए हैं और डी में ये सिंबल दिए हुए। अब सी पार्ट में रेशो में हम ये यूज़ करते हैं तो इसको मैंने टिक कर दिया। थर्ड पार्ट में द सेकंड टर्म इन द रेशो इज़ कॉल्ड, जो रेशो जब लिखी होती है उसमें जो सेकंड टर्म होती है, जैसे 3:4, 4 इज़ द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म को हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, तो हम इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट ऑप्शन टिक कर दिए। फोर्थ पार्ट में द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज़, स्टूडेंट ये कांस्टेंट होती है जब हम फ्लैग को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो ये ऐसे ये कांस्टेंट रेशो से बनाएंगे, यानी इसकी रेशो 2:3 होगी, यानी लेंथ 3 होगी और विड्थ 2 होगी। तो 2:3 को मैंने टिक कर दिया, बी ऑप्शन इसकी। द रेशो हैज़ नो डैश, तो इसका मतलब ये है सिंबल, वैल्यू, इम्पोर्टेंस, यूनिट, तो रेशो का कोई यूनिट नहीं है। अब स्टूडेंट 6 पार्ट है द सिंबल ऑफ परसेंटेज, ये डिवाइड का सिंबल है, ये परसेंट का है, तो इस बी पार्ट को मैंने टिक कर दिया है। आगे भी ऑप्शन दी हुई हैं तो इसका परसेंट का ये सिंबल होता है। फिर 7 पार्ट में द वर्ड परसेंटम मीनिंग आउट ऑफ, परसेंटम का मतलब होता है आउट ऑफ 100, बी ऑप्शन मैंने टिक कर दिए। अब 8 पार्ट में इन परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम, जो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सवाल होते हैं, उसमें एक वर्ड ऑफ यूज़ होता है, तो उसका क्या मतलब होता है? एडिशन आर सम, सब्ट्रैक्शन आर डिफरेंस और टाइम्स आर मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी सी ऑप्शन है, टाइम्स आर मल्टीप्लिकेशन। हम लिखते हैं ये 20% ऑफ 400, इस ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाइड या टाइम्स भी अब इसको कह सकते हैं। 9th पार्ट करते हैं, द परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय, परसेंटेज इज इक्वल टू होल क्वांटिटी ओवर पार्ट ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाइड 100%, बी ऑप्शन है, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट ऑफ क्वांटिटी ओवर होल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड 100%, तो ये करेक्ट ऑप्शन थी। अब सी पार्ट में दिया हुआ है, सी ऑप्शन दी हुई है, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट ऑफ क्वांटिटी ओवर होल क्वांटिटी, ये है तो सेम ठीक है, ये मल्टीप्लाइड 1/100% कर दिया तो ये गलत है। परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ओवर ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाइड 10%, ये भी रॉन्ग है। अब 10 पार्ट में 12 आउट ऑफ 15 कैन बी रिटन इन परसेंटेज इज, ए ऑप्शन 70%, बी 80%, सी 85%, डी 90%। स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 आउट ऑफ 15 मल्टीप्लाइड 100%, ये 3 4 ज़ार 3 5 ज़ार, इसको 20 पे करेंगे 24 ज़ार, 80% आंसर आ जाएगा। अब 130% ऑफ 200, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। 130 ओवर 100 मल्टीप्लाइड 200, 20 से 20 कट गई, 130 को 2 से किया तो 260, ये डी ऑप्शन आ जाएगी। फिर एन इंक्रीज ऑफ 20% इन 500 इज़, 500 का 20% अगर हम करें तो 100 आंसर आता है। अगर आप ऐसे करना चाहें तो भी कर लें, ये 5 2 ज़ार 10 और ये 100 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब ये इसमें 13 पार्ट है, डिक्रीज ऑफ 7% इन 1200, इसको आप ऐसे करेंगे 7/10, 7/100 मल्टीप्लाइड 1200, 0 से 0 कट कर देंगे, 12 7 ज़ार 84, 84 डिक्रीज हो जाएगी, सी पार्ट। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज की वीडियो ये ख़त्म करते हैं। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।